पहली खबर में बात करेंगे उफान पर यमुना है और दिल्ली में टेंशन है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर 204.60 मीटर तक पहुंच गया है, जो चेतावनी स्तर 204.50 मीटर से अधिक है। खतरे का निशान 205.33 मीटर है। दूसरी खबर बिहार से है, जहां बिहार में HTET परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरे। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो कई महीनों से परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार बार बार भरोसा देकर पीछे हट रही थी। उनका आरोप है कि TRE 4 परीक्षा से पहले HTET की नहीं कराने की कोशिश छात्रों के साथ धोखा है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे गगनवीर शुभांशु शुक्ला की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाकर इतिहास रचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला रविवार सुबह भारत लौट आए। लोकसभा में दोपहर 2 बजे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर चर्चा शुरू हुई। चौथी खबर में हम बात करेंगे वोट अधिकार यात्रा और सियासी संग्राम की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर है। दूसरे दिन यात्रा औरंगाबाद से निकलकर गया में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी ने रविवार को सासाराम में चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़े चुनावी घोटाले के आरोप लगाए और कहा कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं और वो इसी लड़ाई लड़ने की यात्रा पर निकले। तो बात सबसे पहली खबर की करेंगे, यानी यमुना की करेंगे। दिल्ली में यमुना का जल स्तर 205.03 मीटर पर पहुंच गया है। हथनीकुंड से 49,604 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है, तो वहीं वजीराबाद बैराज से 39,470 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, बस्तियों में निगरानी तेज है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज के 18 गेट जो हैं वो खोल दिए गए। तो लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में नदी का जल प्रवाह रविवार को 1.78 लाख क्यूसिक तक बढ़ गया। इस वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। जल स्तर के लगातार बढ़ने की वजह से हथनीकुंड के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में यमुना नदी का जलस्तर प्रवाह 1.78 लाख क्यूसिक तक बढ़ गया, जिससे हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली के कई जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। यमुना के आसपास रहने वाले नागरिकों से भी अपने सुरक्षा के लिए सतर्क रहने और प्रशासन की हिदायतों का पालन करने की अपील की गई है। यमुना में बढ़ते जलस्तर पर हमारे सहयोगी पंकज राय ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना के बीचों बीच। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि बाढ़ का जो खतरा मंडरा रहा है। आप देखिए किस तरह से, आप देखिए यमुना में अगर देखा जाए तो दोनों तरफ आप देखिए किस तरह से जलस्तर लगातार जो है बढ़ रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा धीरे धीरे मंडरा रहा है। आज का जो जलस्तर है वो 2.04.93 दर्ज किया गया है, जो कि खतरे के निशान के बेहद करीब है। ये जलस्तर धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। जो सूचना है, जो जानकारी है, जो बोर्ड के क्लब के मेंबर हैं उनके अनुसार कल रात तक जो है 2.06 जलस्तर पहुंच सकता है, जो कहीं न कहीं खतरे के निशान से ऊपर हो जाएगा और निचले इलाकों में पानी आने की संभावना भी शुरू हो जाएगी। लेकिन लगातार अगर बात किया जाए तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देखिए किस तरह से जलस्तर, आप देखिए ये पुल है, इस पुल के ठीक नीचे आप देखिए जलस्तर का जो है लेवल आप देखिए जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और जैसे ही 2.06 होगा करीब करीब पुल के पास पानी का स्तर पहुंच जाएगा। देखिए आप किनारे में दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी के माध्यम से, आप दिखाइए ये जो देखा जाए तो आप किनारे देखिए पानी पूरा जो रहने वाले लोग हैं वहाँ आस-पास तक पहुँच चुका है। ये देखिए बीचों बीच, इस वक्त हम यमुना नदी के बीचों बीच हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, मैं उनसे कहूँगा दिखाएंगे। देखिए जलस्तर जो है लगातार देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। हम बेहद करीब हैं, मेट्रो पुल है देखिए ऊपर और यहाँ से जो है दूसरा पुल है। देखिए ये स्थिति है बोर्ड के नीचे।
यहाँ लगातार अगर देखिए पुल के नीचे जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ निचले इलाके में जो लोग रह रहे थे, देखिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे कि इन लोगों को यहाँ से प्रशासन के द्वारा अलर्ट कर दिया गया है और यहाँ से निकालने का इनका काम भी किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अंदेशा है कि 2.06 जलस्तर पहुँचेगा तो कहीं न कहीं निचला जो हिस्सा के पास पानी का जलस्तर पहुंचा है, डेंजर जोन के बेहद करीब है। स्थिति आप देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ निचले इलाके में जो लोग रहते हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है, बाहर जाने के लिए भी बोल दिया गया है। तमाम व्यवस्थाएं हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन अलर्ट है और सुरक्षा के भी देखा जाए तो पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। निचले इलाके में जो लोग भी रह रहे हैं उनको यहाँ से बाहर जाने के लिए लगातार आप देखिए यहाँ जो यमुना किनारे रह रहे लोगों को किस तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आप देखिए ये ईस्ट दिल्ली डीएम के नेतृत्व में ये टीम है। ये टीम लगातार जो है इस तरह से आ करके अनाउंसमेंट कर रही है कि निचले इलाके में जो लोग भी हैं वो कृपया करके बाहर जाएं। आप सुनिए, देखिए किस तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज राय हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पंकज, हमने आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी जिसमें आप बोट पर बैठ के ये बता रहे हैं कि यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान के पार कर गया है। अभी क्या आने वाले समय में भी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाना है बड़ी तादाद में, और उसका इम्पैक्ट जो है वो यमुना और आसपास के इलाके जो दिल्ली में हैं उन पर क्या कुछ पड़ने वाला है? बिल्कुल आशीष, देखिए तैयारियां बहुत जोरों पे है, क्योंकि जिस स्तर से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा लगातार निचले इलाके में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, उसको लेकर की तरफ से तैयारियां की जाती है। बातचीत किया वहां पर जो टीम थी उनका कहना है कि जलस्तर बढ़ने की संभावना है। आज रात में या सुबह भोर के टाइम छोड़ा जाएगा, उसके बाद जलस्तर और बढ़ेगा, तो उसको लेकर के लगातार पिछले स्तर में आप बात किया जाए तो ज्यादा लोगों को बाहर चले गए हैं, ज्यादातर लोग, कुछ लोग बचे हैं उनको। पंकज, कुछ नेटवर्क में कनेक्टिविटी में इश्यू आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार के पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। स्टेट और बीटेट परीक्षा की मांग को लेकर छात्रों ने सीएम हाउस को घेराव करने की कोशिश की। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतरे। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो कई महीनों से परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार भरोसा देकर पीछे हट रही है। उनका आरोप है कि TRE-4 परीक्षा से पहले स्टेट नहीं कराने की कोशिश छात्रों के साथ धोखा है। पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। पिछली बार जब अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब JP गोलंबर चौक पर उनको रोक दिया गया था। वहीं बैरिकेडिंग लगाने की कोशिश के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस बार ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए डांग बंगला चौराहे और आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले थे कि छात्रों को स्टेट का 2 बार एग्जाम लिया जाएगा। अभी तक TRE 3 बार हो चुका है। 3 बार से डोमेस्टाइल नीति लागू नहीं करके इन्होंने सबसे बड़ा गलत काम किया है। सबसे बड़ा बात है कि छात्रों को लॉलीपॉप देना बंद करें और छात्रों का स्टेट TRE-4 का मांग जो है, छात्र पिछले 4 बार से लाठी खा रहे हैं, उनके मांग को पूरा करें। अब हाई कोर्ट ने कहा था कि स्टेट की परीक्षा साल में 2 बार ली जाएगी, उसके बावजूद पिछले 2 साल हो गए हैं और अभी तक स्टेट की परीक्षा नहीं ली गई है। इसी को लेकर के सभी छात्र आज आंदोलन के लिए उतरे हैं कि सरकार सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम नहीं करे। TRE-4 से पहले स्टेट का परीक्षा लेना होगा, वरना यह छात्र गांव से लिट्टी और सतुआ बांध के निकला है। नीतीश कुमार जी, अगर आप बात नहीं सुनिएगा सरकार, तो सरकार जाने के समय नहीं लगेगा। मात्र और मात्र अपने मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उसके अलावा किसी से 5 लोगों का जाए, 10 लोगों का जाए, हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, हम वही मुख्यमंत्री से ट्वीट करवाना है। जब तक हमें ये नहीं कहा जाता है कि आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से उठने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने मुख्यमंत्री जी से मिलना है और किसी से नहीं मिलना। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। आयुषी, जरा इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे विवाद को समझाइए, और अभी छात्रों का क्या रुख है? क्या अभी भी वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अड़े हुए हैं? जी बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरह से STET के जो ये छात्र हैं ये मांग कर रहे हैं कि उनका जो परीक्षा है
वो इसी साल करवाया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 4 अगस्त को ऐलान किया था ट्वीट करके कि TRE 5 और TRE 4 की जो परीक्षा है वो TRE 4 का इस साल और TRE 5 का अगले साल यानी 2026 में करवाया जाएगा, और STET की परीक्षा भी जो है वो 2026 में करवाई जाएगी। लेकिन इन छात्रों की मांग है कि TRE 4 से पहले STET की परीक्षा आयोजित की जाए, और ये कब से लंबे वक्त से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में जो तस्वीरें जो हैं वो आज जो पटना की सड़कों से सामने आ रही हैं आशीष, जहाँ पे छात्र पहले भी आंदोलन किए हैं। इसी महीने में 3 बार अब तक ऐसा है कि STET के छात्र जो है वो सड़कों पे पहुंचे हैं और लाठीचार्ज हुई है उनके ऊपर। और आज भी आपको बता दें कि इनका जो पूरा रोड मैप था कि मुख्यमंत्री हाउस का घेराव कैसे करना है, वो ये था कि दिखना पहाड़ी, खेतान मार्केट, गोलंबर होते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंचते और फिर वहां से ये CM हाउस की ओर रुख करते। और इस दौरान पुलिस की भी पूरी तैयारी थी, बैरिकेडिंग और जितनी तैयारी पुलिस कर सकती थी इनको रोकने की, वाटर कैनन की, आंसू गैस के गोले की, वो सब हो चुका था। जैसे ही छात्र पहुंचते हैं और छात्र अपनी मांगों पर अड़ जाते हैं, एक तस्वीर आशीष इस बीच निकल कर आई जो पटना के जो मजिस्ट्रेट हैं MH खान, जब वो मौके पर पहुंचते हैं तो कुछ कैंडिडेट उनके पैरों पर गिर जाते हैं और मांगने लगते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री जी से मिलवा दिया जाए। तो फिलहाल छात्रों की मांग यही है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो, उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि ये चुनावी साल है। मुख्यमंत्री ने कई मांगों को अपनी योजनाओं में शामिल किया है और ये जो इनकी मांग है वो भी मुख्यमंत्री सुने और इसको अपनी योजनाओं में शामिल करे और एक तारीख दे, इसी साल तारीख दे कि STET की जो छात्र है वो परीक्षा दे पाए। तो आशीष से जो पूरा मामला है, ये जो अभ्यर्थियों का कहना है कि STET परीक्षा TRE 4 से पहले नहीं होती है, तो ये सत्र 2022-24 और 23-25 के BEd और BTC के जो छात्र हैं इनकी भर्ती प्रक्रिया शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा इनको। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि ये लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और जो दिन है वो बढ़ते जा रहा है। बहुत शुक्रिया आयुषी आपका जुड़ने के लिए। आयुषी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाकर इतिहास रचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला रविवार सुबह भारत लौटे। वतन वापसी पर उनका दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसरो प्रमुख V नारायणन समेत बड़ी संख्या में लोग शुभांशु का स्वागत करने पहुंचे थे। लोकसभा में आज शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, पूरा देश भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का जश्न मना रहा है, जबकि कुछ लोग इस उत्सव में शामिल नहीं हो रहे हैं। आपकी नाराजगी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और NDA के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यात्री के साथ भी हो सकती है। और वो एक ऐसा अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना का एक अनुशासनबद्ध सिपाही भी है। उसका ताल्लुक ना किसी राजनीतिक दल से है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ। आपको बार बार संसदीय मंत्री जी की ओर से अपील की गई, स्पीकर अध्यक्ष जी की ओर से अपील की गई, लेकिन ये अजीब मंजर है अध्यक्ष जी, आप धरती से भी नाराज हैं, आप आकाश से भी नाराज हैं और आज आप अंतरिक्ष से भी नाराज दिखते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता फोन लाइन से जुड़ी हैं। दृष्टि, जब दोपहर में अंतरिक्ष पर चर्चा थी, शुभांशु शुक्ला ने जो गौरव का काम किया उस पर चर्चा करने का विषय था, तब विपक्ष नाराज क्यों था और विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा था सदन में, क्या वजह थी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह विपक्ष का हंगामा लगातार FIR को लेकर के चल रहा है और जब इस शुभांशु शुक्ला पे बात हुई थी तो देखिए फिर सरकार ने यही कहा कि आखिर आपकी लड़ाई अंतरिक्ष पे क्यों, आपकी लड़ाई जमीन पर तो चली रही, आप अंतरिक्ष में क्यों लड़ाई कर रहे हैं। तो देखिए जिस तरह ये है कि चर्चा में जो शुभांशु शुक्ला पर जो जिस तरह बहस की बात चल रही है, जिस तरह एक
क्योंकि उनको लग रहा है कि संसद में जो जारी प्रतिरोध को ये शुभांशु शुक्ला से जो हम चर्चा करेंगे वो खत्म कर सकता है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला देखिए ISS का जो अंतरिक्ष यात्री विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री ने भी इसकी पूरी जब वो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे उन्होंने बहुत तारीफ की। और द्रौपदी मुर्मू ने ये भी कहा कि जो अंतरिक्ष क्षेत्र में जो प्रगति की जो गाथा है तो शुभांशु शुक्ला ने लिखी है। उन्होंने कहा है कि अब आत्मनिर्भर गगनयान मिशन और अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने पर भी भारत इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। तो उसको लेकर के हम लोग जिस तरह उन्होंने यही कहा है कि जो भी ये मिशन है उस पर कम से कम विपक्ष को इससे विरोध नहीं करना चाहिए। विपक्ष अपना मुद्दा ले, लेकिन इस मुद्दे पर एटलीस्ट विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए, तो कृपया शांत रहें। इसी बात को लेकर के संसद में चर्चा हुई। जी दृष्टि, आप हमारे साथ बनी रहेगा। चौथी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कई विपक्षी दल इस पर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के चलते चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, लेकिन उससे पहले एक बयान आपको सुनवा देते हैं। अगर ये दो लोग, अगर इतनी ही चिंता है और अगर इतनी ही धांधली हुई है और अगर आपके पास इतने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं, तो एक बार एक ऑफिशियल एक अपील तो डालिए, वहाँ पे आपत्ति तो दर्ज कराइए। आप सिर्फ हंगामा करेंगे, बट जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आएगी तो आप भाग जाएंगे। जब वही चुनाव आयोग आपको उसको वैलिडेट करने की बात करेगा, ऑथेंटिकेट करने की बात करेगा, एफिडेविट करने की बात करेगा, तो फिर आप भाग जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए और ये लंबी सूची है। हमारे साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। दृष्टि, विपक्ष जो है वो महाभियोग लाना चाहता है CEC के खिलाफ, चर्चा चल रही है। ये दबाव की राजनीति है या वाकई ऐसा कोई कदम उठाया जा सकता है? इस तरीके के दबाव की राजनीति कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से FIR को लेकर के और मतदाता वोटर लिस्ट को लेकर के लगातार इसका मुद्दा उठा रही है। और उनका भी यही कहना है कि बिहार में जिस तरीके से आबादी है उसमें 63 लाख अगर मतदाता काटे जाते हैं तो एक बड़ी संख्या है ये। और अगर ये कटेगी तो देखिए चुनावों पे असर पड़ेगा। और इससे और हर व्यक्ति को अपना वोट देने का अधिकार है। हम संविधान से चलते हैं। तो राहुल गांधी का यही कहना है कि हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे में अगर 65 लाख मतदाताओं का वोट काटा जाता है तो और चुनाव आयोग कुछ नहीं करता और चुनाव आयोग एक तरीके से सरकार के लिए काम करता है, ऐसा राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम जो आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनके खिलाफ महाभियोग लाने का इस पर विचार कर रहे हैं। ये एक विचार है, लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियली नहीं आया है, बस विचार की एक बात है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी या फिर वोट चोरी का नाम हटाएं या शपथ पत्र दे या फिर माफी मांगे। तो राहुल गांधी ने इस बात को यही कहा है कि अगर मैंने कोई भी दावे पेश किए हैं तो वो सब मैंने लिस्ट को देख करके 6 महीने की जो मेहनत है लिस्ट को देख करके दावे पेश किए। ये गलत नहीं है। अगर आपको ये गलत लगते हैं तो आप इसको देखें, उसकी पूरी सघन परीक्षण करें और फिर मुझे बताएं। लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि नहीं, उन्होंने जो भी दावे पेश किए उसका एक हलफनामा दें, एक ऑफिशियली चिट्ठी लिख के भेजें। तो राहुल गांधी का यही कहना है कि हम क्यों दें, क्योंकि मैंने जो भी रिसर्च किया ये उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जी दृष्टि, ये इसे दबाव की राजनीति कहा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि विपक्ष अच्छी तरह जानता है कि महाभियोग अगर लेकर भी आते हैं चाहे लोकसभा या राज्यसभा में तो उसे पास कराने के लिए 2/3 की मेजॉरिटी दोनों सदनों में चाहिए होगी, वो उनके पास है नहीं।